अपराजिता और शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अपराजिता, देखिए सबसे पहले आपसे ही रुख करूंगी, जो पश्चिम बंगाल का मैंडेट जो है जनता ने दिया है बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि फाइनल रिजल्ट्स का हमें वेट करना होगा, लेकिन क्या कहेंगे आखिर बंगाल की जनता क्या चाह रही है इस बार? बिल्कुल, देखिए कोमल, ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल पे जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ था, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं और जिस तरीके से सुबह से रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़ोतरी दिखाया जा रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी जो दावा कर रही थी कि इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर शाम तक कुछ बदलाव होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा टीएमसी के लिए, ममता दीदी के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, 195 सीट बीजेपी दर्ज कर चुकी है और ऐसे में रुझान अभी और आने बाकी हैं। तो इससे तो एक बात साफ है कि बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह से लेकर के कई तमाम वरिष्ठ नेता जो है, जब वो बंगाल की धरती पर जाते हैं और बंगाल वासियों को ये बताते हैं कि किस तरीके से बंगाल में गुंडागर्दी की राजनीति करती हैं दीदी, यानी ममता बनर्जी, जो ये घुसपैठियों को बसा रखी है बंगाल में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से राष्ट्रीय एजेंडे, जो परियोजनाएं लाए जाते हैं राष्ट्रीय लेवल पे, उन सब को बंगाल में लागू नहीं होने देती हैं। और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन सारी परियोजनाओं का लाभ बंगाल वासी को मिलेगा और साथ ही घुसपैठिया मुक्त यानी रोहिंग्या मुक्त होगा बंगाल, और बंगाल की जो अस्मिता है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। तो ऐसे वादे बीजेपी करती हुई नजर आई है और बंगाल वासियों ने जिस तरीके से मोहर लगाया है कमल छाप पर, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिस तरीके की शासन कर रही थी, अब बंगाल के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज जो है सुबह से रुझान में बीजेपी को बढ़ोतरी दिख रही है। अगर बीजेपी जीत जाती है, जैसे कि रुझान भी आ रहे हैं कि बीजेपी को ही बढ़ोतरी मिल रही है, तो ये होगा आपका 15 साल बाद, अगर आप कहेंगे तो ममता बनर्जी इस सीट को छोड़ेंगे जो 15 सालों से काबिज है बंगाल की सीट पर, और बहुत दिनों के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बहुत दिलचस्प होगा। बहुत साल से, बहुत समय से लोग चाह रहे थे कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी चाह रहे थे कि दीदी को जो है वो बहुमत से जीत मिले। लेकिन ये जनता के हाथ में है, लोकतंत्र का देश है, जनता जिसे चुनेगी वही सियासत पर बैठेगा। तो जनता ने अपना फैसला दिया है और आज उसके रिजल्ट हैं, शाम तक वेट कीजिए, पूरी तरीके से परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर लें तो बड़ा एक विचित्र सा चीज लगा मुझे कोमल, क्योंकि कांग्रेस में लगातार जब भी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस तो मुख्य रूप से वहां पे थी ही नहीं, मुख्य पार्टी थी ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक वक्त की इतनी बड़ी पार्टी, देश की इकलौती पार्टी रहने वाली कांग्रेस अगर ऐसी बात करे तो बिल्कुल नहीं फपता है ऐसा। मतलब आपने मेहनत करना ही छोड़ दिया, आपने सीधे तरीके से मान लिया कि वहां टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जनता, जहां तक हमने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, कई लोग कांग्रेस को भी चाह रहे थे अगर ये मेहनत करते तो शायद कुछ नहीं तो सही कुछ तो क्षति पहुंचाते बीजेपी को, कुछ तो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खुशी तो क्रिएट कर सकते थे। इसके साथ ही जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व जो कमजोर होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो सकता था। और इसके साथ ही क्योंकि अपराजिता, आपने भी देखा होगा, बीजेपी की बात करें, जबरदस्त कैंपेन की गई, ताबड़तोड़ रैलियां की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 15 दिन तक जो है पश्चिम बंगाल में मौजूद रहे थे। ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने भी 90+ जो है जनसभाएं की थी, रैलियां की थी। तो ऐसे में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो वहां पर नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इस चुनावी मैदान में है भी, क्योंकि आप भले ही कांग्रेस कह रही है कि हम तो वहां पर मुख्य रूप से नहीं थे, लेकिन उनके उम्मीदवार थे मैदान में, मेहनत नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल कोमल, और देखिए गृह मंत्री की आपने बात की है, तो आप जरा सोचिए, वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बिहार का चुनाव होता है वहां पे अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, वो बंगाल का चुनाव होता है वहां मौजूदगी दिखाते हैं, केरलम का चुनाव होता है वहां मौजूदगी दिखाते हैं। केरलम का परिणाम देख रही हैं, केरलम में यूडीएफ को बढ़ोतरी मिल रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बावजूद इसके बीजेपी ने दमखम लगाया है केरलम में। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का भी एक, जो कहते हैं, मोटिवेशन जाता है लोगों को कि
करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान, यानी कि आप मेहनत करते रहो, फल आपको मिलेगा आपके मेहनत के स्वरूप। तो इससे बहुत सी पार्टियों को सीखना चाहिए कि बीजेपी लगातार, हम ये तो कह देते हैं कि नहीं सभी मीडिया बिकी हुई है, सब लोग जो है गोदी मीडिया है बीजेपी की तरफ, लेकिन उनके प्रयासों को तो देखिए किस तरीके से वो लोग जो है प्रयास करते हैं लगातार। जब तक उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक प्रयास करते रहते हैं। बीजेपी तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो गृह मंत्री है, उन्हें क्या जरूरत है राष्ट्रीय लेवल की राजनीति छोड़कर क्षेत्रीय लेवल की राजनीति अपराजिता, और करने ये की। बिल्कुल पर कैंपेनिंग में भी साफ तौर पर नजर आया। हमारे साथ शिवानी लगातार जुड़ी हुई है। शिवानी, बीजेपी दफ्तर में तो जो है जबरदस्त जश्न का माहौल देखा जा रहा था, पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरुआती रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट का भी इंतजार करना होगा। आप बीजेपी दफ्तर के पास मौजूद है, किस तरह का माहौल है? जी कोमल, मैं बता दूं आपको कि बंगाल में चुनाव 2 फेज में जब हुए तभी बम्पर वोटिंग हुई थी। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बम्पर वोटिंग थी वो 90% से ऊपर जा चुकी थी। तो आज जो माहौल है वो जनादेश का माहौल है। जनता यहाँ पर बीजेपी सरकार को चाहती है, और उनके भी मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन चाहिए। जो वहाँ के वोटर थे वो कुछ कहने को तैयार नहीं थे, जो वोटिंग केंद्र में मौजूद थे वो जो वोट देके बाहर निकल रहे थे तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज जो परिणाम है वो सबके सामने है। वो कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत तेज है। ठीक वही ममता बनर्जी के साथ आज हो रहा है। वो ईवीएम के बारे में उन्होंने आरोप लगाया, वीवीपैट के बारे में आरोप लगाया, प्रोटेस्ट पे बैठ गई, कभी सुप्रीम कोर्ट चली गई, कभी चुनाव आयोग का आरोप लगाया। लेकिन आज सबके सामने ये पूरा परिणाम आ चुका है। हालांकि रुझान जो थे वो बम्पर थे, लेकिन अभी भी कुछ समय बचा हुआ है जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल जनता के उसमें है, और जनता यहाँ पे लोकतंत्र का अपना रुचि से त्यौहार मना रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हर कोई यही चाहता है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, और ये मैंडेट भी जो कहीं ना कहीं वो भी यही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जो लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, देखिए पिछले चुनावों की बात करें तो लेफ्ट को हराकर जब टीएमसी सत्ता में आई थी तो टीएमसी ने भी यही कहा था कि डर का माहौल लेफ्ट के दौरान पैदा किया गया था, भय का माहौल, लोगों को वोट नहीं दिए, जो है वोट देने से रोका जा रहा है। और इस बार के चुनाव में आप देखेंगे तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं वही नैरेटिव जो है उठाने की कोशिश किया, उसे ही कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है टीएमसी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की राजनीति जो है बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि घुसपैठिए आते हैं, एसआईआर का मामला हुआ, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन 1977 में जब से वामपंथी बंगाल पर कब्जा किया और उसके बाद 34 साल तक उनकी शासन रही, तो उसमें यही आरोप आपको कांग्रेस के तरफ से भी, उस समय में कांग्रेस में ममता बनर्जी वहाँ के नेत्री थी और उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी ये बात उठाया था कि जिस तरह से घुसपैठिए बढ़े हैं और साथ साथ गुंडागर्दी जो वो लेफ्ट के हैं, और उसके बाद उस तरह के आरोप लगते रहे। और आज अभी जब बीजेपी ने 15 साल की मेहनत के बाद लगभग 16 में आप देख लीजिए सिर्फ 3 सीट बीजेपी को आए हुआ था, लेकिन उसके बाद से उन्हें 77 में सीट आया और अब 195 पर आगे वो चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार बनने की उनके चांसेस 100% अब दिखाई पड़ रही है। तो उसमें कई सारे कयास हैं कि जनता जो वोट मैंडेट दिया है उसमें वामपंथी के जो परिपाटी थी उसने टीएमसी ने उसको अपना लिया और उसी की परिपाटी को लेकर टीएमसी अब आगे बढ़ती रही और उसी की तर्ज पे उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए कर रखा। और आज वही बीजेपी उस जो तंत्र थे उसको लगभग ख़त्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गुंडागर्दी की जो बात आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, ये बात भी सही है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो पूरी तरह से आपको एक वामपंथियों में और टीएमसी के बीच में एक गैंगवार हुआ था राजनीतिक, और अब बीजेपी आई है तो बीजेपी के जो अब देखना ये होगा कि उनकी शासन तंत्र किस तरह से चलेगा। क्योंकि बंगाल की कल्चर ये है कि सबसे बड़ी बात अभी तक हमें जो दिखाई पड़ा है कोमल जी, जो एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25 साल तक चली थी लगातार, बीच में 1-2 ज्वाइंट सरकार बनी थी लेकिन वो भी कांग्रेस ही लीड कर रही थी।
उसके बाद वामपंथी 34 साल तक रहे। लेकिन ममता बनर्जी अब दिखाई जो पड़ रहा है मात्र 15 साल, क्योंकि बंगाल परिवर्तनशील इतने तेजी से नहीं होता है